मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला 12वीं परीक्षा विशेष में आपका स्वागत है। श्रृंखला के इस अंक में विद्युत धारा के प्रभाव, उसमें रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव से कुल 30 प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं और इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है कुमारी रोशनी। रोशनी, आपका स्वागत है। इसमें आपको कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 जो है ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 नॉन ऑब्जेक्टिव होंगे। तैयार हैं आप? पहला प्रश्न, जोर से बोलिएगा। पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है ऑप्शन ए V इंटू आर, ऑप्शन बी V² इंटू आर, ऑप्शन सी V² बाई आर और ऑप्शन डी V² इंटू आर इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी V² बटा आर। बिल्कुल सही है, V² बाई आर। आपसे अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्न में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर इंटू वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम, ऑप्शन डी एम्पियर स्क्वायर ओम। ऑप्शन नंबर सी एम्पियर² प्रति ओम। बिल्कुल सही है, एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम शक्ति का एसआई मात्रक नहीं है। आपसे अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी कूलॉम और ऑप्शन डी जूल। ऑप्शन डी जूल। बिल्कुल सही जवाब। आपसे अगला प्रश्न है, एक यूनिट किसके तुल्य होता है? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन बी 36 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन सी 0.36 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल तो होता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल सही है आप, ऑप्शन देख के। ऑप्शन आपसे अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है ऑप्शन ए प्लैटिनम का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबा का और ऑप्शन डी कार्बन का। ऑप्शन बी टंगस्टन का। बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का तंतु होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। आपसे अगला प्रश्न है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है बताना है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी बढ़ता है। बिल्कुल सही है, चालक का ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। आपसे अगला प्रश्न है, फैराडे मात्रक है आवेश का, धारिता का, धारा का, प्रतिरोध का। धारिता का। बिल्कुल सही है, फैराडे धारिता का मात्रक है। आपसे अगला प्रश्न है, फैराडे नियतांक F, इलेक्ट्रॉन आवेश E और अवोगाड्रो संख्या N में क्या संबंध है? ऑप्शन ए N बराबर Fe, ऑप्शन बी E बराबर NF, ऑप्शन सी F बराबर Ne, ऑप्शन डी NFE इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी F बराबर Ne। बिल्कुल सही है, F बराबर Ne। फैराडे नियतांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉन आवेश इंटू अवोगाड्रो संख्या। आपसे अगला प्रश्न है, जल वोल्टामीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है, किस पर? ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी मुक्ति नहीं होती है, ऑप्शन डी विलयन में ही रहती है। ऑप्शन नंबर बी कैथोड पर। बिल्कुल सही है, कैथोड पर मुक्त होती है। आपसे अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके लिए ऑप्शन है फ्लेमिंग, एम्पियर, ऑस्ट्रेड, फैराडे। ऑस्ट्रेड ने की थी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है क्या? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी केवल चाल, ऑप्शन सी केवल गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी चाल एवं गतिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन डी चाल एवं गतिज ऊर्जा दोनों। बिल्कुल सही है, चाल एवं गतिज ऊर्जा दोनों अपरिवर्तित रहती है। आपसे अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा ऑप्शन ए है आपके लिए M इनवर्स, A इनवर्स, T इनवर्स 2, ऑप्शन बी M इनवर्स, A इनवर्स 1,
टी इनवर्स 2। ऑप्शन सी है आपके लिए एम ए इनवर्स टी इनवर्स 2 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी एम ए इनवर्स T2 इनवर्स। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी एम ए इनवर्स T2 इनवर्स 2 बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन ए कुंडली के फेरों की संख्या पर, ऑप्शन बी क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन सी धारा के परिमाण पर और ऑप्शन डी इनमें से सभी पर। इनमें से सभी पर। बिल्कुल सही है, सभी पर निर्भर करती है परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपके लिए अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, धनायन को, ऋणायन को? धनायन को। बिल्कुल सही है, धनायन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। आपसे अगला प्रश्न है, यदि किसी कमानी स्प्रिंग समझते हैं ना में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी होगी संकुचित, फैलेगी, दोलिनी करेगी, अपरिवर्तित रहेगी? संकुचित करेगी। संकुचित होगी, बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, किसी क्षैतिज तार में पूरब से पश्चिम दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितने उदासीन बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं इस प्रक्रम में? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। बिल्कुल सही है, 1। आपसे अगला प्रश्न है, एल लंबाई, आई धारा तथा एन फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होगा? ऑप्शन ए म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एन आई बाई एल, ऑप्शन बी है म्यू नॉट एन एल आई, ऑप्शन सी है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एन एल आई और ऑप्शन डी है म्यू नॉट इंटू एन आई बाई एल। म्यू नॉट इंटू एन आई बटा एल। बिल्कुल सही है आप, ऑप्शन डी। आपसे अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम, 100 ओम, 22,000 ओम, 242 ओम? 484 ओम। बिल्कुल सही है, 484 ओम। आपसे अगला प्रश्न है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया गया है, उत्पन्न ऊष्मा होगी? ऑप्शन ए आधी, दोगुनी, 4 गुनी या अपरिवर्तित? दोगुनी। बिल्कुल सही है, 2 गुनी हो जाएगी। आपसे अगला प्रश्न है, जब किसी विद्युत अपघट्य से Q आवेश प्रवाहित होती है तो विमुक्त द्रव्यमान समानुपाती होता है किसके? ऑप्शन ए Q स्क्वायर के, ऑप्शन बी 1/Q स्क्वायर के, ऑप्शन सी Q के और ऑप्शन डी 1/Q? ऑप्शन सी Q का। बिल्कुल सही है, आवेश के समानुपाती होता है विमुक्त द्रव्यमान, बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है ये, 96,500 कूलम, जानते होंगे इसको एक स्टैट कूलम भी कहा जाता है, ठीक है। एक स्टैट कूलम आवेश CuSO4 के घोल में से प्रवाहित करने पर मुक्त तांबे की मात्रा है? ऑप्शन ए 64 ग्राम, 32 ग्राम, 32 kg, 64 kg? 32 ग्राम। बिल्कुल सही है, 32 ग्राम तांबे की मात्रा होगी। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक सेट के सिरे 2 समानांतर क्रम में जुड़े तारों से जोड़े गए, उन तारों के प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम तथा 2 ओम, समान समय में दोनों तारों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:6, ऑप्शन डी 3:4? ऑप्शन ए 2:1। 2:1 बिल्कुल सही है आप। आपसे अगला प्रश्न है, यदि दोनों बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में जैसे एक सेल को 2, इसमें क्या था 2 समांतर क्रम में जुड़े तारों से जो अलग अलग जोड़ा गया था, अब इसमें क्या है समांतर क्रम में एक साथ जोड़ा जाए तो कुल उपयुक्त शक्ति बराबर होगी। कितनी शक्ति इसमें उपयुक्त होगी? ऑप्शन है 1200 वाट, 400 वाट, 200 वाट और ऑप्शन डी 100 वाट? 200 वाट। बिल्कुल सही है, 200 वाट की शक्ति का आपको भोग होगा इसमें।
आपके लिए अगला प्रश्न है 24वां। किसी बल्ब से प्रवाहित धारा में 1% का परिवर्तन करने पर इसकी शक्ति में परिवर्तन होता है कितना? ऑप्शन ए 1% का, ऑप्शन बी 2% का, ऑप्शन सी 4% का और ऑप्शन डी आधा % का। ऑप्शन बी 2% का। 2% का परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। आपसे अगला प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव का आखिरी प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। एक वृत्तीय लूप की त्रिज्या r है, वृत्तीय लूप की त्रिज्या r है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। आपको बताना है इसके तुल्यता चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ऑप्शन है आपके लिए आई आर, ऑप्शन बी 2πIr, ऑप्शन सी I πr², ऑप्शन डी 1/r²। पाई आर, फिर से एक ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन है पहला IR, ऑप्शन बी 2πIr, ऑप्शन सी I πr², ऑप्शन डी 1/r²। ऑप्शन नंबर सी πIr²। बिल्कुल सही है, πIr², यानी कि धारा और उसका क्षेत्रफल, वृत्तीय लूप का क्षेत्रफल का गुणनफल होगा। अब आपसे सिर्फ विदाउट ऑप्शन के सवाल पूछे जाएंगे, आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण तो tan डेल्टा का व्यंजक होता है। ऑप्शन बताना है आपको। VB/BH। बिल्कुल सही है, tan लैम्डा VB/BH। आपके लिए अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक टेस्ला भी होता है, और एक और होता है, बता सकते हैं? एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है, बिल्कुल सही है आप। आपसे अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे। बिल्कुल सही है, फैराडे ने की थी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज। आपसे अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है? F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर गुने B वेक्टर। गुने नहीं होता है, उसको क्रॉस का निशान पर आ जाता है, ठीक है ना। वेक्टर के बीच में जो गुणनफल होता है, दो तरह का गुणनफल होता है, एक डॉट गुणनफल और एक क्रॉस, उसको क्रॉस बोलेंगे, ठीक है, B क्रॉस B। और आपके लिए आखिरी प्रश्न है, एकदम आसान। कूलॉम्ब के अलावा आवेश का एक SI मात्रक बोलना है, आवेश का मात्रक बोलना है। टेस्ला। नहीं, क्या? आवेश का मात्रक बताना है। आवेश का मात्रक B में होता है। आवेश का मात्रक कूलॉम्ब। कूलॉम्ब के अलावा बोलना है। एम्पियर मीटर स्क्वायर। गलत है आप, एम्पियर सेकेंड होता है। आपने 29 प्रश्नों का सही जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।